श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार प्रेम से बोलें, श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदो गुरुपद कंजो कृपा सिंधु नर रूपारी। महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। यज्ञवाणी तो आयाम ज्ञान विचार विवेक। पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। गुरु साहब कर जानिए रहिए शब्द समान। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगा। श्री सद्गुरु महाराज की परमाराध्य है। श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचासन हमारे गुरु प्रसाद बाबा, सुखदेव बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, बैजनाथ जी, मास्टर साहब, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है जो राम लखन शाह प्रत्येक साल के भांति इस बार भी 22 जून को अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। जीवन में सेवा किए, मरने के बावजूद भी सेवा कर रहे हैं। पिताजी के नाम से गौशाला में एक रूम बनवाए हैं। आप लोग अगर जाएंगे देखेंगे, सिद्धबांक में पिताजी के नाम से महावीर शाह, स्वर्गीय महावीर शाह 1 लाख रुपया दे करके और रूम बनवाए हैं। देखिए, जीते जी सेवा किए और मरने के बाद भी सेवा हो रही है। अभी दान के बारे में सुन रहे थे हम लोग गुरु प्रसाद बाबा से। जो दान नहीं करते हैं वो गरीब बनते हैं, गरीब होते हैं। आजकल जो गरीब देख रहे हैं अगले जन्म में दान पुण्य नहीं किए हैं, जिसके चलते आज गरीब बने हुए हैं। इसलिए जो मानव का शरीर मिला है, सर्वांग विकास हो। कहा गया है सवार पर मानुष तार ऊपर केहू नहीं। सृष्टि में सबसे सिर मोर है मनुष्य का शरीर। इसमें सबका सर्वांग विकास, सर्वांग विकास समझते हैं आप? मनुष्य शरीर से एकादशी कर सकते हैं। एकादशी समझते हैं? निर्जला एकादशी बहुत कठिन है। अभी गया निर्जला एकादशी कब होता है जानते हैं? जेठ महीना के उसमें होता है। कितनी प्यास लगती। तो कहने का भाव है जो मनुष्य का शरीर मिला है, जो कर सकते हैं, जो पुण्य कमा सकते हैं, जो कर सकते हैं, मनुष्य से साधन कर सकते हैं। गुरुजी कहन की 12 में 30 गले बचले की। अभी सावन भादई जो है महीना है, गृहस्थ अगर खेती नहीं करेंगे तो धान होगा? अगहन महीना क्या काटेंगे? तो पहले के साधु महात्मा लोग 4 महीना
आषाढ़ सावन भादो आश्विन, कोई कार्तिक तक साधना करते, 4 महीना एकांत में रहकर साधना करते थे। गुरुजी कहन की अब 12 में 30 गए बचल की, मतलब अगर ये 12 महीना में 4 महीना निकाल दीजिए तो धान मिलेगा? गृहस्थ के लिए है। 4 महीना आप मेहनत करते हैं तो साल भर बैठ करके खाते हैं। संत महात्मा लोग 4 महीना अगर ध्यान कर ले एकांत में रह करके, जब ध्यान करें, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो जिनको मेरे साथ चलना है चलिए 12 जुलाई को कहलगांव पहाड़, ठीक है। जितना खर्च जितना खाएंगे, जय महीना रहेंगे। अब कहा सावन भादो आश्विन कार्तिक तक 4 महीना जितना खाएंगे सब पैसा खर्चा हम देंगे। बैठ के साधन करना है, चाहे माता जी हों चाहे पुरुष हों। 12 तारीख को जा रहा हूँ, देखें कैट आप लोग जाते हैं मेरे साथ में, ठीक है। तो उतना दिन तो संभव नहीं है कि कार्तिक तक रहेंगे। पहले ध्यानाभ्यास कार्यक्रम हो जाता है, कल कर्माटान में आना पड़ेगा। लेकिन कम से कम 1-2 महीना साधना कीजिए तो रोपा छोड़ के जा सकेंगे। आप लोगों की खेती है, जा सकेंगे छोड़ करके? संत महात्मा का यही खेती है। विशाखकुटी का नाम जानते हैं आप लोग? सुने हैं, गए हैं? बराबर कार्यक्रम होते रहता है। गुरु महाराज वहाँ आते थे 1 महीना वर्षा में। पहाड़ देखें, बगल में पहाड़ है, चट्टान बना हुआ है, प्रकृति जैसे ढलाई किया हुआ रहता है ना, उस तरह का। वहीं पर गुरु महाराज 1 महीना साधन करते थे। उसमें उतना विस्तार नहीं बना था विशाखकुटी, 8-10 बीघा जमीन है उसमें। अगर चाहेंगे 1 दर्जन महात्मा रह करके वहाँ पर और सालों भर साधना कर सकते हैं। इतनी संपत्ति है उसमें। इन कहाँ है साधन करने वाले? गुरु महाराज 1 महीना रहते थे, ध्यान करते थे, सत्संग करते थे। साधन का बल किसका बल? मनुष्य का शरीर जो मिला है साधन करने के लिए। गुरु महाराज क्या पागल थे? प्रश्न पत्र पर लिख दिए, देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम भी आई। आदि संत भगवान बुद्ध को मानते थे गुरु महाराज। आप देखेंगे सब संतन की बलि बलिहारी, इसमें पहला नाम आया भगवान बुद्ध का। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, किनका नाम आया है? आदि संत मानते थे उनको। लगभग 2500 वर्ष हो गया है। आदि संत मानते थे गुरु महाराज भगवान बुद्ध को, पहला नाम उनका लिया। अब सोचिए कोई चीज़ का कमी था उनको? साधना किए, मनुष्य जीवन को सार्थक किए। वो जब ईश्वर को प्राप्त कर लिए, रात में कोई अपना जो साथ में रहता था ना, भक्त लोग, शिष्य लोग, किसी को सोने नहीं देता था। उठो, जप करो, ध्यान करो, कुछ पूछना है तो पूछो। पूछते थे जब ध्यान करते थे। सानिध्य में रहने वाले 500 शिष्य आकाश मार्ग से उड़ने की क्षमता रखते थे, आकाश में उड़ते थे। देखिए क्यों? उनकी कृपा दृष्टि होती थी। कुछ पूछना है तो पूछो। जब ध्यान करवाते थे रात में जगा करके। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज 8 प्रहरी सिद्धि उसके पास में है। उनका एक शिष्य था टोटकाचार्य जी, टोटकाचार्य जी। कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था वो।
और जब तक टोटकाचार्य नहीं आते थे तब तक वेदांत तो विद्यार्थी को पढ़ाता नहीं था। तो बड़े बड़े विद्वान सब उनका शिष्य कहा, हुजूर वो तो कुछ नहीं जानता है, और जब तक टोटकाचार्य नहीं आते हैं तब तक आप वेदांत हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो क्या किया, गुरु की जो कृपा होती है ना, एकदम अनपढ़ था, कुछ नहीं पढ़े लिखे। तब शिष्य लोग बैठे थे, सब इंतजार कर रहे थे। और वो जब आया ना टोटकाचार्य, कहा बेटा बोलो तो, इस लोग जो मैं कल पढ़ाया हूँ सुना, पूरा सुना दिया, मतलब अपनी कृपा दृष्टि उसके ऊपर डाल दिया, पूरा सुना दिया। कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, कोई योग्यता उसमें नहीं। सब बड़े बड़े विद्वान जो था ना, अहंकार चूड़ हो गया। कहा चलो गंगा स्नान करने के लिए ले गया। सब कोई नहा रहा है, और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज डुबकी लगाए, जाकर उस पार में निकला। और उस पार में निकला, और निकलने के बाद में कहा मेरा धोती उसी पार में रह गई है, कोई धोती लेकर आओ तो। अब जा सकेगा गंगा जी में? उसको कहा, टोटकाचार्य को कहा बेटा तुम लेकर आओ। गुरुदेव उसका शंकराचार्य जी महाराज का धोती हाथ में, और जैसे पैर रखता गंगा जी में, पानी में डूबता नहीं है उसका पैर, पैदल चल कर पार कर गया। अल्लाह जाकर गुरु जी को दे दिया, धोती लीजिए हुजूर, धोती पहनिए। उनके ऊपर में कृपा डाल दिए, सारा ज्ञान उनके अंदर में चला गया। आप लोग को कभी गए नहीं हैं, जाकर देखिए द्वारकापुरी। मैं भी सोच रहा था कि जीवन में कभी जा सकें कि नहीं, लेकिन स्वामी अशोकानंद बाबा संजोग बन गया था। 7 गुरु भाई थे, हम लोग जा रहे थे कोई दूसरे जगह, और ट्रेन में जो है, यहाँ से ट्रेन खुलती है, क्या कहते हैं, जोगबनी का नाम सुने? जोगबनी से आपका भारत और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ का पैसा उधर नहीं चलता है, सब खुदरा करना पड़ता है जोगबनी में। कई बार मैं गया हूँ, तो जोगबनी से ओखा नगर एक छोर से दूसरा छोर तक वो ट्रेन जाती है। कोई स्टेशन में हम लोग इंतजार कर रहे थे, और उसका दिमाग तो बहुत तेज था अशोकानंद बाबा का। एलाउंस जो किया ना, तो कहा ये गाड़ी जो है ओखा नगर जाएगी, ओखा जाएगी, पूरा पश्चिम में है वो, वहीं द्वारकापुरी जहाँ पर है वहीं पर बगल में स्टेशन है वो। कहाँ बैठिए इसमें हम लोग। अब हम लोग ने टिकट कटाए हैं, तो डर लगेगा कि नहीं? जनरल बोगी में चले गए, का एसी में घुसेंगे, स्लीपर में घुसेंगे, तब ना टिकट जांच करेगा। 7 आदमी हम लोग घुस गए जनरल में, वहाँ पर कौन पूछता है? बैठ गए जो पास में था ना, सत्तू चूड़ा मुड़िया सब। 3 दिन लगा, अब पहुँच गए द्वारकापुरी। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने चारों कोना में 4 मठ का स्थापना किया था। और वो वहाँ पर द्वारकापुरी में आपका शारदा मठ है, इतनी कीमती है वो मठ। चारों द्वारपाल में 4 गो गेट है वहाँ पर उस अंदर में घुसने के लिए। और चारों द्वारपाल जो था, एक एक द्वारपाल को, या विद्वान उसको कहिए, द्वारपाल क्या कहा जाए, पूरा 4 गो वेद है, सब कोई जानते हैं। एक एक वेद का कंठस्थ, और वहाँ पर शर्त था जो चारों को हरा देंगे वेद पढ़ करके, वही यहाँ का मठाधीश बन सकते हैं। शंकराचार्य जी महाराज तो क्या कहा जाए, 5 वर्ष की उम्र में 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण सब कंठस्थ कर लिया था। 8 वर्ष की उम्र में पढ़ाता था बड़ा बड़ा
40 बरस के 50 बरस के बुढ़े सबको। वही टोटकाचार्य जी महाराज लेकर गए, क्या बेटा शास्त्रार्थ करो इससे। उन लोगों को चैलेंज कर दिया, जो पूछना है पूछिए इनसे। जब पूछा सबका जवाब दिया, चारों को परास्त किया। गुरु का देखिए कितनी कीमत, शांत रखिए बच्चे से। चारों को परास्त किया। शंकराचार्य जी महाराज वहाँ का मठाधीश हुआ, शारदा मठ। देखिए गुरु की कृपा क्या होती है। अब मनुष्य का शरीर जो मिला है साधन के लिए, कौन सी के लिए? साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक सुमरा। कबीर साहब कहीं गए थे पढ़ने के लिए, क्या मसीह कागज छो नहीं, कलम को नहीं हाथ। तो देखिए मनुष्य का शरीर साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा। जितना संत हुए हैं वो साधना करके। गुरु महाराज देखिए कहाँ कहाँ से संत वाणी को संग्रह करके 52 संत की वाणी द्वितीय भाग में सजा कर रख दिए। जैसे जैसे संत मिला उनको, मिलने का मतलब क्या है? मैंने कहा ना आदि संत किनको? भगवान बुद्ध को मानते थे, वहीं से शुरू किए हैं। उसके पहले महावीर थे, 24वां तीर्थ करते थे। उसमें देखिए द्वितीय भाग में जैसे जैसे संत हुए हैं, सूर्य संत तक सबको दर्शा दिए। और चौथा भाग में गुरु महाराज अपने अनुभव की वाणी दिए। कौन सा शरीर मिला है? शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। आज तक जितना संत बने हैं, इस 54 सबको अलग कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आज तक जितने संत बने हैं, बाहर में ले जाओ, बाहर में खेलो। श्री सद्गुरु महाराज की आज तक जितने संत हुए हैं साधना करके संत बने हैं, ऐसे नहीं। तो कौन सा शरीर मिला है? साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक सुमारा। कैसे उसको प्राप्त करेंगे? आप लोगों के पास में अभी खेती करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? अब तो हर बैल खत्म हो गया, ट्रैक्टर से लोग जोत लेते हैं। बीज चाहिए, ट्रैक्टर से जोतवाएंगे। बीज चाहिए, उसमें खाद देंगे, बिना खाद का होगा? जब मैं करमाटन में था बड़ा अफसोस होता था। घर द्वार तो छोड़ दिए, अगहन महीना में गृहस्थ के यहाँ जाते थे मांगने के लिए चावल। गुरुजी बाबा का आदेश था, हर गृहस्थ के यहाँ जाकर दरवाजे पर जाते थे। जिनको होता था 12 पैला है ना, 6 पैला, 3 पैला, अगहन महीना में 1 बार दे देते थे। मैंने सोचा घर द्वार छोड़ दिए यही भीख मांगने के लिए। गुरुदेव का आदेश जीवन बिताओ स्वावलंबी नहीं। तो सिद्धमार्ग में खेती होती है। खेती जब होती है, मकई लगाते हैं, तो उसमें जब तक डीएपी खाद, यूरिया खाद नहीं पड़ता है तो होगा वो, ठीक है। जब तक खाद नहीं देंगे तो होगा, बिना खाद का संभव नहीं है। तो गृहस्थ के पास में सब सामान है। साधन भजन करने के लिए भी सामान चाहिए। क्या सामान मिला है? मनुष्य का शरीर भवसागर पार करने के लिए नाव है। सिर्फ नाव मिल जाए तो पार हो जाएंगे? तो खेवने वाला भी मिल गया हम लोगों को। ईश्वर की कृपा भी है, सब साज हम लोगों को मिल गया है। किसान के पास में अगर खेती करने का अगर सामान नहीं हो तो कर सकेंगे? सब सामान चाहिए उसको। परमात्मा ने हम लोगों को सब चीज़ सजा कर दे दिया है।
थोड़ा सा चाहिए, समय निकाल कर हम साधना करें। तो गृहस्थ को कब समय मिलेगा? जब तक जिंदगी यहाँ पर फुर्सत न होगी काम से। कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। आषाढ़ महीना फिर आएगा कि नहीं अगले साल? आषाढ़ सावन भादो नहीं आएगा? आएगा, फिर खेती करेंगे। आपका रबी फसल लगाते हैं हम लोग। कभी फुर्सत मिलता है साल भर के अंदर में? याद रखें, सब लगे हुए हैं। ये तो साल भर के लिए हम लोग डर लगता है, खेती नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, विकास कैसे होगा? साल भर के लिए। अब मनुष्य का शरीर कितना दिन के लिए मिला है? 100 वर्ष के लिए। तो उसका कभी चिंता है कि 100 वर्ष के बाद हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? राजा श्वेत के बारे में सुन रहे, बेचारा मुर्दा खाना पड़ता, मरा हुआ शरीर खाना पड़ता। तो याद रखें, 100 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के बाद क्या होगा? और उसको कौन देखेगा? परलोक को हम इन लोगों में से देखना पड़ेगा। अगर इस इहलोक बना लेते हैं तो यहीं तक रहेगा। मकान नहीं है, मकान बना लिए तो मकान ले जाएंगे उठा करके? नहीं जाएगा। कुछ भी कर लीजिए यहाँ के लिए, इहलोक बनाने में लगे हैं। 10 बीघा खेत बना लीजिए तो जाएगी खेती ऊपर? जितना ही लोग बनाएंगे ना, सब यहीं रह जाएगा। आया जहाँ से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना, क्योंकि तो तुमको फिर वहाँ सैर करना भूल कर निज घर बना के टिक गया। याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों रुक गया? हम लोग परदेश है, तो परदेश में हम लोग फंसे हुए हैं। एक दिन जाना पड़ेगा वहाँ, उसके लिए तैयारी। यहाँ पर हम लोग समझते हैं इस बार अगर खेती नहीं करेंगे तो साल भर क्या खाएंगे, हमारा पूंजी कैसे बनेगा? 1 साल के लिए, और 100 साल का जीवन है, 100 साल के लिए लगे हुए हैं। मनुष्य का आयु कितना है जानते हैं? 100 साल मिला है, लेकिन ओरिजिनल आयु मात्र 40 वर्ष का है। कितना वर्ष का है? मात्र 40 वर्ष का है। ब्रह्मा जी जो है आयु बांट दिया, 40 साल मनुष्य को दिया, 40 साल गधा को दिया, 40 साल कुत्ता को दिया, और 40 साल उल्लू को दिया। बांट दिया। जब बांट दिया, मनुष्य जो था मुंह फुला के बैठ गया, कहा हम सबके ऊपर शासन करने वाले हैं, हमको बराबर आयु दे दिया। नहीं, कुछ खाने पीने में 19-20 अगर हो जाए तो देखिए कैसे करता हूँ। तो कहा सवार ऊपर मानुष तार ऊपर क्यों न, हमको सिर मोड़ बनाए हैं और उम्र बराबर करके बांट दिए। तो कहा देखो घबराओ नहीं, वो लोग अगर कोई दे देगा ना, पूछते हैं कोई दे देगा ना तो तुमको दे देंगे। बैठ गया। उधर से गधा आया, कहा हमको 40 वर्ष तक ढोना पड़ेगा। देखें गधा को, अब तो कपड़ा उपड़ा का काम बंद हो गया। पहले गधा धोबी रखते थे गधा को, और उस पर कपड़ा ढो कर ले जाता था। कभी उधर जाएंगे ना उत्तर काशी जमुनोत्री गंगोत्री, वहीं से गधा पर इन लोगों को खच्चर पर ले जाता है, ढो करके ऊपर। चलना बहुत मुश्किल उधर, वही खच्चर ही ढोता है, गधा ही ढोता है। कहा हम इतना उम्र नहीं लेंगे। तो कहा क्या बात? कहा 40 वर्ष जो उम्र हमको दिए हैं ना, हम 20 बरस लेंगे। कहा ठीक है, 20 बरस लौटा दिया। लौटा दिया, दे दिया, आदमी को दे दिया 20। और उसके बाद आया उधर से कुत्ता, कहा हम भी 40 साल नहीं लेंगे, दरवाजे पर जोगना पड़ेगा ना। कहा ठीक है, तो क्या करोगे? कहा 20 साल ले लीजिए। लौटा दिया, वो भी 20 साल दे दिया। किसको? मनुष्य को। अंतिम आया उल्लू,
उल्लू जो है कहाँ भी 40 साल नहीं लेंगे, 20 साल ले लीजिए, ब्रह्मा जी को वापस कर दिया, दे दिया किसको? मनुष्य को। तो मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 20 या 60, और अपना कितना है? 40, तो कितना हो गया? 100 बरस। आप लोग समझ गए होंगे, मनुष्य जो बनता है 40 साल के अंदर ही बन सकता है वो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, धन संपत्ति अर्जन करने का हो। बाबा देव साहब कहा करते थे 40 साल में इतना कमा लो कि उधर बैठ करके खाएं, भजन करें, ऐसा उपदेश देते थे। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोरी कर, संतों का क्या है में ही मात दरचल जोड़ी कर। तो जो भी करना है तो कितनी आयु है? 40 साल। 40 साल के अंदर में कुछ बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, और 40 के बाद कमर टेढ़ा हो जाएगा तो बैठ सकेंगे, ध्यान कर सकेंगे? अभी शरीर में शक्ति है, 1 घंटा बैठ सकते हैं, जब शरीर बुरा हो जाएगा तब बैठ सकेंगे? यथार्थ में इनकी आयु 40 साल ही है। 40 साल में जो बनना चाहें बन सकते हैं, 40 के बाद कुछ हो सकेगा? गधा का काम क्या है? सामान ढोना। यहाँ पर तो व्यवस्था करेंगे, अगर नहीं होगा तब बम्बई कमाने के लिए जाएंगे, पंजाब कमाने के लिए जाएंगे, मतलब बोझा ढोते रहिए। और उसके बाद में कुत्ता क्या करता है? रखवारी करता है, भूखते रहेंगे, ये काम भेलो, वो काम भेलो, वो काम भेलो, सबसे पूछते रहेंगे। और इसके बाद में उल्लू को दिखाई पड़ता है, कैसा बोलता है उल्लू? रात में देख सुना है आप लोग? बहुत कुछ बोलता है वो, ठीक है? तो वैसे बोलेंगे लेकिन उसका कोई सार्थक नहीं होगा, आपकी आवाज़ को कोई सुनने वाले नहीं। कब? जब बुढ़ा जाएंगे, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं, किसी तरह दे देगा भोजन, बस हो गया, नहीं। तो वैसा शरीर मिला है साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक समाना। ऐसा शरीर मिला है तो हम लोग कुछ कर लें, नहीं तो मन पचते हैं अवसर बीते। ये समय चला जाएगा, स्वस्थ शरीर है, हम 1 घंटा बैठ सकते हैं, ऐसा समय पार हो जाएगा। हम लोग आ रहे थे तो परवीन की दादी देखते हैं आ रही है, रोहन घर को पार की थी, इधर से घूम के आ रही। मैंने कहा कितना सत्संग के प्रति देखिए कितना श्रद्धा इनको है, कमर टेढ़ी हो गई है लेकिन सत्संग के प्रति कितना श्रद्धा है। हम लोग कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोक कर गाड़ी में बैठाए, ठीक है, उनको लाए। देखिए ये अगर चाहेगी 1 घंटा हम बैठ सकेगी? शरीर कमज़ोर हो गया है, तन करके बैठ नहीं सकेंगे, बेड में पड़े रहेंगे, वैसे में साधन होगा? जब स्वस्थ शरीर रहता है तब संसार का काम में लग जाते हैं। आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि संसार के काम कर को ख़त्म कर दिया है। क्या है? अगर ऐसा कोई होता कि सब काम खत्म कर दें हम, तो वह आज तक कोई। गुरु महाराज क्या कहते हैं? नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा, कार सरे सारा। नहीं, अगर आप ध्यान सत्संग करेंगे, करते 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 एक दिन जीवन मुक्त हो जाएंगे, सब काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्संग ध्यान अगर करते रहेंगे, जोड़ दिए हैं गुरु महाराज, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कृत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा नशा झूठ तजना चाहिए। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे, सब काम ही बन जाएगा।
साधना करके उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो काम बनेगा कि नहीं? कुछ बाकी रहेगा? परलोक बन जाएगा आपका। और जिसका परलोक बन जाता है, यह लोग तो अपने उनके लिए जय जयकार करते हैं। गुरु महाराज का परलोक बन गया। जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे, जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक इनका जय जयकार होगा। आज कबीर साहब का परलोक बन गया। कब के हुए कबीर साहब? गुरु नानक जी महाराज, भगवान बुद्ध कब के हुए? आज तक उनका जय जयकार होता है। कैसा परलोक बनाया? ठीक है, तो हम लोगों को भी सब साज मिला हुआ है। नरतन भव बारिधि कहाँ बैरो, मनुष्य का शरीर भवसागर पार करने के लिए नाव है। खेवने वाले मल्लाह सच्चे सतगुरु हैं। ईश्वर की कृपा भी है, तो सब चीज़ मिल गया है। हम थोड़ा समय निकाल करके साधन करें, जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है वो हम लोगों का सार्थक हो जाए। जो न तरई भवसागर नर समाज से पाए, सो कृत निंदक मदमती आत्महमिरत जाए। अगर ऐसा नहीं कर लेते हैं का आत्महत्या का पाप लगेगा। आज रविवार है, आज गुरु कीर्तन भी होगा। आज के दिन ही है ना, बाबा देवी साहब शरीर छोड़े थे, उसी की यादगार में ये भजमन बनाए हैं। तो हमारे राम लखन बाबू, रात में भी सत्संग होगा, आप लोग रात में भी आवें सत्संग